सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो हम लोग प्रिज्म कंप्लीट कर चुके हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब अगला फिगर जो हम लेने वाले हैं उसका नाम है क्यूबॉइड। तो बेसिकली जो प्रिज्म मैंने बताया था आपको, जहां पे हम दो पॉलीगन्स लेते हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, फिर वर्टिसेस ज्वाइन कर देते हैं। अगर वो बेस फिगर जो हमने लिया है, जो पॉलीगन लिया है, अगर वो रेक्टेंगल हो तो क्यूबॉइड बन जाता है। वैसे ना वो स्क्वायर भी हो सकता है, पर फिर आपको हाइट अलग रखनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों डायमेंशन सेम हो गए ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो वो क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो हम चलो रेक्टेंगल मान के चल लेते हैं। तो बेस फिगर अगर रेक्टेंगल रहेगा तो बन जाएगा क्यूबॉइड। एक बार 3D डायग्राम बना लेते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूलेस क्या होंगे। ठीक है, कॉमन फिगर है काफी, एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा इसको ऐसे बेटर। परफेक्ट। अब इनको ज्वाइन करेंगे तो बन गया क्यूबॉइड। वैसे जिन कमरों में हम लोग बैठे हैं, ज्यादातर कमरे क्यूबॉइड शेप के होते हैं। ऑब्वियसली दे कैन बी एक्सेप्शंस, बट कई बार मेनली तो ये क्यूबॉइड। क्लासरूम आपके जो कॉलेज के होंगे या स्कूल के होंगे, तो ये देखिए 3D बनाने में थोड़ा समय लगता है, बट आई थिंक अब कहानी समझ में आ रही होगी। ये होता है हमारा क्यूबॉइड। ईट जो होती है ना, जिससे घर बनता है, वो क्यूबॉइड होता है। ठीक है, चलिए इसका डायमेंशन क्या होता है एक बार देख लीजिए। तो पहला डायमेंशन जिसको हम बोलेंगे लेंथ। लेंथ, ठीक है, ये ब्रेड्थ हो गया, और इधर हाइट मिल जाती है उनको। ठीक है, क्लियर बात। अब यहां पे देख लीजिए, अगर मैं फेसिस की बात करूं तो 6 फेस होते हैं हमारे। 4 लैटरल, कौन से, 1 2 3 4 पीछे, +2, एक ऊपर एक नीचे, तो 6 फेस होते हैं। और एजेस कितने होते हैं वो देख लीजिए। एजेस जहां पे 2 फेस मिलते हैं, ये एक एज है, ये भी एक एज है। देखिए, अलोंग द ब्रेड 4 एज है, अलोंग द लेंथ 4 एज है, और अलोंग द हाइट 4 एज है। तो देखिए, ब्रेड की 1 2 3 4, लेंथ की 1 2 3 4, और हाइट की 1 2 3 4, टोटल 12 एजेस होती है यहाँ पे। क्लियर ऐसे। और अगर वर्टाइसिस की बात करो तो यहाँ पे कितने होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8 बनेंगे। अब फॉर्मुलेस की बात कर लेते हैं एक बार। फॉर्मूले सिंपल ही है यहाँ पे तो कहानी। सबसे पहले लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया के लिए जो बेस है आपका, उसका आप पेरीमीटर लोगे और उसे पूरी हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि आपको लैटरल, जो जैसे आप कमरे में जो 4 दीवारें हैं आपकी, उनका चाहिए। तो जो बेस है आपका, फ्लोर है, उसकी पूरी बाउंड्री मतलब पेरीमीटर मेजर कर लो आप, उसको पूरी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरी दीवारों का एरिया कवर हो गया आपका लैटरल सरफेस एरिया। तो नीचे रेक्टेंगल बन रहा है, जिसका एरिया नहीं, पेरीमीटर चाहिए ना अपन को, कितना होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, 2 बार एल 2 बार बी, और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, ये एल से आ गया। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो एलएसए में, जो है हमारा एलएसए आ चुका है, इसमें आप ग्राउंड का मतलब बेस का और फ्लोर का, सॉरी फ्लोर का और सीलिंग का एरिया ऐड कर दो। तो बेस या टॉप या फ्लोर या सीलिंग, जो भी कहना चाहो, वो भी दोनों रेक्टेंगल बनेंगे जिनका एरिया होता है एल बी। तो एल बी 2 बार ऐड कर दो। ठीक है, बेस और जो सीलिंग है आपकी, उनका एरिया ऐड कर दिया, वो भी रेक्टेंगल ही बनता है, आपको दिख ही रहे हैं। ये देखिए, ये ऊपर का रेक्टेंगल बन गया, ये नीचे वाला बन गया, इन दोनों को ऐड कर दिया आपने, बढ़िया। तो ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो क्या कहानी बनेगी देख लीजिए यहाँ पे, ट्वाइस एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। सारे कॉम्बिनेशन 2 2 बार आ जाएंगे, तो फॉर्मूला याद करना भी बहुत सिंपल है यहाँ पे। वॉल्यूम की और बात कर लेते हैं। वॉल्यूम की और बात कर लेते हैं यहाँ पे। वॉल्यूम कैसे करते हो, जो बेस है आपका, जो फ्लोर है, उस रेक्टेंगल का एरिया लीजिए और उसको पूरी हाइट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप देख रहे हैं, जो जो अप्रोचेस हमने प्रिज्म में इस्तेमाल करी थी, वही वही अप्रोचेस, वही सारे कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग यहां पे वैल्यूज निकाल रहे हैं। बस वहां पे जनरल फॉर्मूला था प्रिज्म में, यहां पे स्पेसिफिकली वी आर सब्सटीट्यूटिंग रेक्टेंगल इनटू दैट फिगर, तो हमें क्यूबॉइड के फॉर्मूले सारे मिल रहे हैं। बेस का एरिया कितना होता है फ्रेंड्स, एल इंटू बी, इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल बी एच, ये आपकी वॉल्यूम आ गई। क्लियर है बात। एक चीज यहां पे और जरूरी है जो हमें क्यूबॉइड में पढ़नी पड़ेगी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अगर यहां पे एक स्टिक, जैसे डंडी होती है ना, अगर इस क्यूबॉइड में मैं एक स्टिक डालना चाहूं, सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ उस स्टिक की क्या हो सकती है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। बेसिकली अब हम डायगोनल की बात कर रहे हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ
क्यूबॉइड में क्या होती है, वो डायगोनल की होगी। पर यहां पे एक एक चीज है, तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आप सिंपल लिख दो, लॉन्गेस्ट डायगोनल ही लिख दो, और उसमें क्या, डायगोनल, क्लियर है बात। वैसे टेक्निकली ऐसा नहीं आता, लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी पुट इनसाइड दिस क्यूबॉइड, तो उस टिक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी, तो वो क्या होगा, सिर्फ डायगोनल नहीं बोल सकता, क्योंकि यहां पे जो जो एक अंतर है वो ध्यान दीजिएगा। डायगोनल दो तरह के होते हैं, एक तो फेस डायगोनल और एक बॉडी डायगोनल। फेस डायगोनल एक फेस में होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये डायगोनल एक फेस पे, ऊपर वाले फेस में। ये डायगोनल देखो आप साइडवेज में, ये सामने बना दे, देखो डायगोनल मैंने सामने, ठीक है, क्लियर है बात। ऐसे अगर मैं और डायगोनल्स की बात करूं, इसकी बात कर लेते हैं, देखो ये देखो फेस डायगोनल एक फेस में, पर डायगोनल एक और तरह के होते हैं, बॉडी डायगोनल, जो पूरी बॉडी को कट करते हैं। कैसे, देखो इस कोने से स्टार्ट होगा, उधर पीछे नीचे वाले में जाएगा, पूरी बॉडी को ये लोग ट्रांसफर्स करते हुए जाएंगे। देखो ये वाला यहां से निकल के ये पूरा इस एंड तक गया, या फिर एक बेटर इधर से देख सकता है, मुझे लगता है कि हाँ, यहां से इधर से निकला और ये दूसरे कोने तक पहुंच गया, और इनकी लेंथ फेस फेस डायगोनल से ज्यादा होती है, इनकी लेंथ फेस डायगोनल से ज्यादा होती है। क्लियर होगी बात। अब देखिए इनको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ऐसे रफ बताऊंगा, डेरिवेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पहले मैं इसकी लेंथ निकाल लेता हूं, जो नीचे वाला फेस है ना फ्लोर, उसके डायगोनल की लेंथ पाइथागोरस से निकाल दो, कितना आ जाएगा, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब राइट ट्राइंगल एक बार और लगा दो आप, कैसे, किस ट्राइंगल में, ये और ये, जहां पे यहां बनेगा 90 डिग्री, ये रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, और ये हाइट के बराबर है एच। ये एक बार और लगाओगे तो आपको इसकी लेंथ मिल जाएगी, रूट ऑफ इसका स्क्वायर, इस वाले पार्ट का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा आपको, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच स्क्वायर भी ऐड हो जाएगा, और बाहर रूट आ जाएगा। ये लेंथ आ गया आपकी बॉडी डायगोनल की, तो कितना आ गया, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं फेस डायगोनल्स की, उसकी लेंथ अलग अलग आती है, पर लॉन्गेस्ट होता है बॉडी डायगोनल, जिसकी लेंथ क्या होती है, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट स्टिक विच कैन प्लेस इनसाइड अ क्यूबॉइड, तो सिंपल रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस देना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर पता हो तो जरूरी रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो क्यूबॉइड यहां पे खत्म होता है, क्यूब भी जल्दी से कवर कर लेते हैं, इसको हटाते हैं पूरा, क्यूब। क्यूब एक तरह का क्यूबॉइड ही मान लो, क्यूबॉइड में तीनों डायमेंशन अलग होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, क्यूब में सब कुछ सेम हो जाता है। तो क्यूब एक तरह से प्रिज्म का 3D ट्रांस, बेसिकली 3D ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ स्क्वायर, या फिर प्रिज्म में जहां पे आपने डायमेंशन बेस स्क्वायर ले लिया, हाइट भी स्क्वायर की साइड के बराबर है, तो क्यूब भी एक तरह का प्रिज्म है, पर बेस स्क्वायर होना चाहिए और हाइट भी साइडों के बराबर होनी चाहिए, वरना प्रिज्म में बेस स्क्वायर लेने पर क्यूबॉइड भी बन सकता है अगर हाइट अलग हो गई तो, ठीक है। तो स्क्वायर का 3D एक ट्रांसफॉर्मेशन मान सकते हो आप, ये क्यूब लिख दिया मैंने, बना भी देते हैं इसको, सिंपल है। तो ये रहा क्यूब, बस डायमेंशन सारे बराबर होने चाहिए, तो यहां पे एल बी एच नहीं, ए होता है, पर फॉर्मूले सारे आपके उसी के लगते हैं क्यूबॉइड के। आई थिंक ये लग रहा है क्यूब, ठीक, चलिए लेट अस डाइस, वो जो आप सांप सीढ़ी और लूडो वगैरह खेलते हैं उसमें डाइस क्यूब होता है। यहां पे डायमेंशन सारे सेम है, ए और ए। अब यहां पे मुझे आपको उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्यूब वाले फॉर्मूले, क्यूबॉइड वाले फॉर्मूलेज में तीनों डायमेंशन को ए पुट कर देना, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। पहला देख लेते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। यहां पे जो चार फेजेस हैं आपकी, चार फेस हैं लैटरली, और एक ऊपर एक नीचे, पूरे 6 फेज सबके सब स्क्वायर बनेंगे, और स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है। अगर मैं लैटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, तो मैं 4 सरफेस ले रहा हूं, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, तो मुझे फ्लोर और सीलिंग भी लेना पड़ेगा, 2 स्क्वायर जोड़ने पड़ेंगे आपको, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, बेस का एरिया लो ए स्क्वायर, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करो, हाइट भी ए है तो ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है। और वो जो लॉन्गेस्ट डायगोनल की बात करेंगे,
बॉडी डायगोनल होगा जो बेसिकली मान लीजिए यहां से यहां जा रहा है, तो रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर में आप तीनों को ए रख दो तो आपका आंसर यहां पे a√3 आ जाएगा। वैसे अगर मैं बात करूं क्यूब में, फेस डायगोनल जो होते हैं उनकी लेंथ a√2 होती है और बॉडी डायगोनल्स की लेंथ a√3 होती है। ठीक है, फेस वाले तो ये जैसे मान लो इस फेज में आपने बस बना दिया, ये a√2 आएंगे सारे, पर बॉडी डायगोनल लॉन्गेस्ट होता है a√3 आ जाता है। तो सिंपल हो गया इसके फॉर्मूला, क्यूबॉइड पढ़ने के बाद क्यूब पढ़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आइए अगला फिगर ले लेते हैं। फ्रेंड्स सारे याद करते हैं ना, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो फिर चीजें मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सिलेंडर की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स पिछली क्लास में जो हमने प्रिज्म पढ़ा था ना, उसमें अगर आप बेस सरफेस को एक ऐसा पॉलीगन लो जिसकी इनफाइनाइट साइड्स हैं तो बेसिकली सर्कल बन जाता है। अगर आपने प्रिज्म में जो पॉलीगन है उसे सर्कल ले लिया, ऊपर सर्कल नीचे सर्कल, इन्हें ज्वाइन कर दिए तो ये तो सिलेंडर मिल जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल जो फ्रिज में बॉटल्स रखते हैं पानी के लिए, वो सब सिलेंडर होते हैं ज्यादातर। ठीक है, क्लियर है बात। तो अगर आपने ऊपर नीचे सर्कल ले लिया, इनको ज्वाइन कर दिया तो आपका बन जाता है सिलेंडर। गैस सिलेंडर पता ही है आपको। ठीक है, तो ये भी एक तरह से प्रिज्म से ही डिराइव फिगर इसको माना जा सकता है। अगर डायग्राम बनाने की बात करेंगे तो सिंपल सा है, ज्यादा कुछ इसमें टेंशन की बात नहीं है। एक ऊपर सर्कल बना दिया आपने, आपको ओवल दिख रहा होगा पर वो सर्कल है, पर क्योंकि 3D में बनाए तो थोड़ा इंक्लाइन जैसे बनाना पड़ता है, तो ये सिंपल सा बना दिया, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिलेंडर हो गया। सिलेंडर में ऊपर नीचे सर्कल बनता है जिसका रेडियस हम r मान लेते हैं और हाइट सिलेंडर की हम h मान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स बताओ यहां पे LSA होगा या CSA होगा, लैटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया? द आंसर इज कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि लैटरल जो साइडवेज सरफेस है वो यहां पे फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है। ठीक है, कितना हो जाएगा? सेम प्रिज्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि जो हमारा बेस फिगर है उसका पेरीमीटर लेके हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। बेस फिगर यहां पे सर्कल है और सर्कल का पेरीमीटर सर्कमफरेंस कहलाता है। जो 2πr होता है इसको पूरी हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2πrh। CSA आ गया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? टोटल सरफेस एरिया के लिए आप जो CSA है उसको लिखो और ऊपर नीचे के एरियाज को ऐड कर दो। दोनों सर्कल बन रहे हैं तो πr² दो बार आ जाएगा, 2πr²। अब 2πr को आप कॉमन ले लो, ब्रैकेट में r प्लस h आ जाएगा। और वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम में जो बेस में सर्कल है आपका, उसके एरिया को पूरी हाइट पे घुमा दीजिए, आपके सिलेंडर की पूरी वॉल्यूम कवर हो जाएगी। बेस का एरिया πr² होता है और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म। पूरा प्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट यूज किया हमने, पर यहां पे बेस फिगर सर्कल हो गया, तो सिलेंडर इज ऑल्सो डन। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे एक्चुअली 4 फिगर जो हमारे हैं, कोन, पिरामिड, कोन फ्रस्टम, पिरामिड फ्रस्टम, उन सबको मैं एक साथ करवाना चाहता हूं। इसलिए पहले मैं बाकी फिगर करवा देता हूं आपको, क्योंकि उनमें मैं ऐसा नहीं कि एक इस क्लास में और एक दूसरी में करवाया। तो पहले हम लोग जो बाकी 2-3 फिगर और थे वो देख लेते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। स्फीयर, अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है। ठीक है, थोड़ा आप दोनों कोनों से पोल से अगर थोड़ा उसको दबा देंगे, जियोइड बोलते हैं अर्थ को, तो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, पर मोटा मोटा मतलब जैसे बॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सब स्फीयर होते हैं। एप्पल, पियर जो आप फल खाते हैं, ये सब स्फीयर होते हैं। बस मेनली आप बास्केटबॉल चलो मान लो स्फीयर। क्लियर है। सर्कल का 3D ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं आप स्फीयर को। तो ये तो सर्कल हो गया, इसको अगर 3D में थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर दे, एक क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा दे। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब किसी भी 3D सर्फेस को अगर आप कट करते हैं तो जो एरिया एक्सपोज होता है उसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे किसी पाइप को कट कर दिया आपने तो जो सर्कल दिखेगा आपको क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो ये रहा स्फीयर, और इसका एक ही डायमेंशन, बहुत यूनिफॉर्म फिगर है, परफेक्टली सिमेट्रिकल फिगर। इसका रेडियस r मान लेते हैं। ठीक है, और जहां पर भी जैसे अगर ये सेंटर है, ये भी r है, ये भी, ये सब r है, तो इसमें कुछ फर्क नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं। अब स्फीयर में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या होगा, LSA या CSA। यहां पर भी लैटरल सरफेस फ्लैट नहीं, कर्व शेप की, तो CSA लिखेंगे। CSA कितना हो जाएगा? फॉर्मूला मतलब बेसिकली एक सर्फेस लेके उसको इंटीग्रेट करते हैं, उन चीजों में जाने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत डेप्थ में जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है। 4πr²। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट TSA। फ्रेंड्स
स्फीयर एक कंटिन्यूस सरफेस होती है, इसका कोई टॉप या बॉटम मोस्ट पॉइंट नहीं होता है, इसलिए यहां पे कोई भी जो भी है लैटरली है, कोई बॉटम या टॉप पॉइंट या फिगर यहां पे एरिया बचता नहीं है, तो इसमें सेम हो जाता है। अब ये ऊपर तो पॉइंट है ना, नीचे भी पॉइंट है, तो उसमें नया क्या ऐड कर दोगे, कुछ भी नहीं। तो यहां पे सी एस ए और टी एस ए बराबर हो जाता है। चलिए वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। याद ही हो गई तो बहुत, मतलब याद करिए 10th वगैरह में जब बोर्ड्स देते होंगे तो क्वेश्चन आता था कि भाई मान लीजिए आप स्फीयर को मेल्ट करके कौन बना रहे हैं, तो ये सारे फॉर्मूलेस तो बिल्कुल पहले से पढ़े होंगे आपके, पर फिर भी एक ब्रशअप हो जाएगा। 4/3 पायर क्यूब, 4/3 पायर क्यूब हो गया, सिंपल है। और हेमिस्फीयर की भी मैं यहीं पे करवा देता हूं। हेमिस्फीयर के, हेमिस्फीयर मतलब बेसिकली अगर आप स्फीयर को आधा कर दो, हेमी मतलब आधा, तो ये हेमिस्फीयर हो गया। स्फीयर का आधा पार्ट बोलते हैं हेमिस्फीयर, ये बन गया हेमिस्फीयर। इसका भी रेडियस हम आर मान लेते हैं। इसके फॉर्मूलेस क्या है एक बार देख लेते हैं, चलिए। हेमिस्फीयर, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया को यहां पे, क्योंकि यहां पे भी लैटरल सरफेस कर्व्ड है, फ्लैट नहीं है। भाई देखो, पूरे का 4 πr² होता है कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का, तो आधे का उसका आधा कर दीजिए, 2 πr²। क्या हेमिस्फीयर में भी टीएसए और सीएसए बराबर होंगे? नहीं, यहां नहीं होंगे, क्योंकि जब हमने दो पार्ट्स में कट किया, मान लो एप्पल को आपने बीच से कट कर दिया, तो एक क्रॉस सेक्शन में जो बेस सर्कल बनेगा आपका, वो तो बाहर एक्सपोज हो गया ना। अब ये परफेक्टली सिमेट्रिकल फिगर तो रहा नहीं, अब एक सर्कल एक्सपोज हो चुका है जो बेस की तरह काम करेगा, तो उस एक सर्कल का एरिया आपको जोड़ना पड़ेगा, जो बेस आप मान सकते हो, जैसे कोन का बेस होता है ना वैसे ही। तो आपको 1 πr² जोड़ना पड़ेगा, तो 3 πr² हो जाएगा। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, कि स्फीयर में सी एस ए टी एस ए बराबर होते हैं, बट दैट इज नॉट द केस फॉर हेमिस्फीयर। वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम तो सिंपल है भाई, स्फीयर की 4/3 पायर क्यूब थी, उसका आधा इसका वॉल्यूम होगा, तो 2/3 पायर क्यूब, सिंपल सी बात हो गई। बढ़िया, ठीक है फ्रेंड्स, एक फिगर और कर लेते हैं, फिर हम वाइंड अप करेंगे, और बाकी 4 फिगर विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो हम लोग कल कवर करेंगे, और फिर ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन चारों को एक साथ कवर करना बहुत जरूरी है, वरना कहानी में गड़बड़ हो जाती है। तो अब हम टोरस कवर कर लेंगे। टोरस मतलब टायर होता है बेसिकली, टायर। टायर या ट्यूब आप कह लो, साइकिल का टायर, कार का टायर, या जैसे कई बार स्विमिंग करने जाते हैं तो एक ट्यूब के अंदर बैठे रहते हैं ना, पिकनिक वगैरह पे जाते हैं, वो सब ट्यूब, जो जो भी आप कहना चाहो। अब इसमें क्या होता है देख लीजिए, एक होता है बड़ा रेडियस जो मिड पॉइंट तक हम मान लेते हैं, इससे हम मान लेते हैं एक्स। और ये जो छोटा, ये देखो, अगर आप इसको देखोगे, इसका क्रॉस सेक्शन, अगर आप टायर कट करोगे तो क्रॉस सेक्शन में सर्कल दिखता है आपको, तो ये वाला जो सर्कल बनेगा ना, इसका रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, मतलब मोटापा 2r के बराबर हो जाएगा, डायमीटर 2r हो जाएगा, पर रेडियस r हो जाएगा। तो एक काम करता हूं, मैं पूरे को 2r ही लिख देता हूं, तो बेटर क्लैरिटी आ जाएगी आपको। तो बड़ा वाले रेडियस x मान लिया, छोटा जो क्रॉस सेक्शन में पूरा टायर चल रहा है उसका रेडियस, वो भी सर्कल ही बनेगा, उसको हमने 2r मतलब रेडियस r मान लिया, उसका डायमीटर 2r हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहां पे क्या होगा। सबसे पहली बात यहां पे जो हम लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि यहां पर भी लेटरल सरफेस कर्व बनेगी, फ्लैट तो बन नहीं रहा कुछ। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। मान लो फ्रेंड्स एक छोटी सी रिंग है हमारे पास, या चूड़ी, ठीक है, उस रिंग को आप एक बड़े सर्कल में घुमा दीजिए, तो टायर बन जाता है। अब उसका एरिया क्या होगा, आप उस रिंग का पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस लो, कितना होता है, 2πr। उस सरकमफेरेंस को आप बड़े सर्कल में घुमा दीजिए, बड़े सर्कल का पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πx। आपको पूरे टोरस मतलब टायर का कर्व सरफेस एरिया मिल गया, कितना हो जाएगा, 4π²rx। टोटल सरफेस एरिया इसका सीएसए के बराबर ही होगा, क्योंकि यहां पर भी कंटिन्यूस फिगर है पूरा भाई, ऊपर नीचे क्या है, तो पूरा सिमेट्रिकल ही है, कौन सा ऊपर नीचे, तो पॉइंट है ना बस। तो यहां पे कोई अलग से सरफेस नहीं, कंटिन्यूस चल रहा है, स्फीयर की तरह मामला रहता है यहां पे, तो टीएसए और सीएसए बराबर हो जाएंगे। और वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप, जो रिंग थी ना आपकी, पहले आपने उसके सरकमफेरेंस को बड़े सर्कल में घुमाया, अब उसके एरिया को बड़े सरफेस में घुमा दीजिए, उस रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, πr²। बड़े सर्कल में घुमाना है तो बड़े सर्कल का पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस कितना होता है पता ही है आपको, 2πx, कि बड़े वाले का रेडियस x यहां पे लिखा है हमने, कितना आ जाएगा, 2π²r²x। वॉल्यूम ये आ गई, तो ये सीएसए और टीएसए था, और वॉल्यूम यहां पे आ गई। सिंपल से फिगर से फ्रेंड्स, इनके फॉर्मुलेज याद करने के लिए मैं रिकमेंड कभी नहीं करूंगा, बाकी क्या याद करो इसके, तो आप फिगर देख के समझ सकते हो, 1 मिनट में आ जाएगा आपको।
जस्ट 5 से 10 सेकंड में आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं कॉन्सेप्चुअली। तो इसे कॉन्सेप्चुअली याद करें, कोई रटने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इस क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगली क्लास लास्ट क्लास होगी 3D मेंसुरेशन की, उसके बाद क्वेश्चन वाली क्लास और रखेंगे, पर थ्योरी नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगी। और बहुत जरूरी फिगर्स नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। प्रॉब्ली ऐसे फॉर्मूले जिनको याद करना सबसे कॉम्प्लेक्स होता है वो हम कवर करेंगे। कौन से? कोन, पिरामिड, कोन फ्रस्टम, पिरामिड फ्रस्टम। तो नेक्स्ट क्लास में जरूर आएगा। ऐसे याद करवाऊंगा आपको कि ट्रस्ट में या फिर नहीं भूलेंगे, उस चीज पूरा दिमाग में ठीक से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कमेंट्स से काफी इंकरेजमेंट मिलता है। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करता है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कल मिलते हैं, टेक केयर।